लगभग 2 दशकों से मध्य प्रदेश स्टेट हॉकी एकेडमी इंडियन वुमेन्स हॉकी का भविष्य संवार रही है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एक्सपर्ट कोचिंग, साइंटिफिक न्यूट्रिशन और 24 घंटे मिलने वाली सपोर्ट के साथ ये एकेडमी चैंपियंस को तैयार करने वाली जगह बन गई है। आज हम आपको इस शानदार संस्थान के अंदर ले जा रहे हैं, जहां आप यहां के स्टाफ और उन युवा खिलाड़ियों से मिलेंगे जो भारत की जर्सी पहनने का सपना देखते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि क्या चीज़ इस एकेडमी को देश की बेहतरीन हॉकी नर्सरी में से एक बनाती है। देखिए, ये करीब 2006 में इस हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी और शुरू में ये करीब 10-12 बच्चों के साथ LNIP जो यहाँ का फिज़िकल कॉलेज जिसको बोलते हैं, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। और हमारे जो उस तत्समय के चीफ कोच थे परमजीत सिंह जी, उन्होंने उसाई से वो यहाँ पे डेपुटेशन पे आए थे और उन्हीं के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और इसमें जो सबसे बड़ा शुरुआत में जो योगदान रहा वो हमारे तत्कालीन मंत्री श्रीमती सिंधिया मैम का रहा, महाराज साहब का। और उन्हीं के अथक प्रयासों से ये धीरे धीरे ज़मीन एक्वायर हुई। उसके बाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ और ये हॉकी एकेडमी यहाँ पे जो है फुल फ्लो में जो है चालू हुई। वर्तमान में करीब 100 बच्चे यहाँ डे बोर्डिंग और 20 बच्चे उसमें बोर्डिंग में रहते हैं, 20 बच्चे और 100 बच्चे डे बोर्डिंग में। यहाँ एकेडमी में जो बच्चे हम लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें करीब 80% बच्चे मध्य प्रदेश के और रेस्ट ऑफ 20% बच्चे जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। तो बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो भी काफ़ी फेयर और अच्छे बच्चे हम लोग जो है काफ़ी अर्ली एज से रखते हैं और उनको फिर 4-5 साल लगातार ट्रेनिंग जब एक ही व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, उनकी पूरी फिटनेस पे फोकस किया जाता है, तो फिर रिजल्ट भी बेहतर। चूँकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एकेडमी एक बहुत अच्छा कैंपस है। हमारे पास 2 पिचेज़ हैं और एक स्मॉल पिच भी है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है हमारे पास, 80 बेडिंग्स एंड वी हैव 2 बिल्डिंग्स जहाँ पे 33 बिल्डिंग्स का हॉस्टल है और जो कि टोटल एयर कंडीशनर्स हैं उनमें। और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों के खाने पीने, रहने और एजुकेशन उन सब की सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको दी जाती हैं। और यहाँ पे जब प्लेयर्स आते हैं वो टैलेंट सर्च के थ्रू आते हैं। छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं यहाँ पे, खरगोन, सिवनी, बड़वानी, मंदसौर एंड मंडीदीप जैसी जगहों से यहाँ पे प्लेयर आते हैं। यंग एज में हम उनको टैलेंट हंट के थ्रू वहाँ पे जाके उन्हें सेलेक्ट करते हैं। अंडर 12, अंडर 10, कभी कभी कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड लगता है तो 10 ईयर्स पे भी वी पिक देम। अदरवाइज़ 12 ईयर्स के प्लेयर्स को हम लेते हैं, फिर उनको ग्रूम करते हैं और उसके बाद वो दे बिकम एन अ गुड स्टार। और मेरे सामने जर्नी स्टार्ट हुई बिच्छू देवी की बात करूँ या यशिका चौधरी या बहुत सारे प्लेयर हैं, करिश्मा यादव जो कि इंटरनेशनल हुए हैं, दे आर फ्रॉम ग्वालियर, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने उनको उस ओलंपिक एरिना तक पहुंचते हुए देखा है यहाँ पे, चाहे वो सुशीला चानू हो या और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश एकेडमी ने जिनको तैयार किया है, जो बहुत यंग एज में यहाँ पे आए थे। और चूँकि आप जानते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स एम्प्लॉय हुए हैं, अराउंड 100 प्लेयर्स आर एम्प्लॉय इन द रेलवेज़ और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और द ऑयल्स में हैं हमारे प्लेयर। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब बच्चा एक यंग एज में आता है, जब तक 18 पहुंचता है, फिर 18 में परफॉर्म कर रहा होता है, पहले जूनियर खेल रहा होता है, फिर सीनियर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का ये काम है कोचेस का। और पेरेंट्स के साथ थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो होती है क्योंकि उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें। तो कोचेस के ऊपर बहुत बड़ी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्लेयर को मेंटोर करना, बिल्कुल ग्रास रूट से उसको लेकर एक इंटरनेशनल लेवल तक उनको पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एकेडमी की USP रही है कि किसी बच्चे को ग्रास रूट से एक इंटरनेशनल लेवल पे मैंने बहुत देखा है। प्रीति दुबे आई थी चाहे या वो यशिका चौधरी थी, तो ये एक मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी USP है। सर जैसे कभी हम लोग बहुत बैकवर्ड एरिया से बच्चे आते हैं, कई मतलब गरीब परिवार से बच्चे आए हैं, उनको यहाँ पर अपना जो डाइट है, प्रैक्टिस है, शेड्यूल जो यहाँ का कोचेस वगैरह जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन बच्चों को यहाँ से अच्छा भी मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है। इंडिया की मोस्ट नंबर 1 अपनी एकेडमी है ये अभी, और लास्ट अभी 25 साल से कंसिस्टेंसी नंबर 1 पे चल रही है। फ्रेशर किड्स के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उनकी प्रॉपर फिटनेस हम कंसिडर करते हैं, उनके जो फुटवर्क्स हैं और उनका जो अदर मेडिकल कोई इश्यूज़ तो नहीं है, तो उनको प्री एक्टिविटी सारी प्रॉपर फॉलोअप चेकअप्स के बाद ही हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं फील्ड वर्क से। तो फील्ड वर्क में डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो एंडोरेंस है, स्पीड है, वो सब भी हम देखते हैं।
और मेजर मेरा फोकस है कि हम प्री इंजरी वर्कआउट करें, मतलब प्रिवेंशन, इंजरी का प्रिवेंशन हमारा मेन गोल होता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे आते हैं उनको अगर ओवरलोड होता है तो उसमें इंजरी होना बहुत आम बात है, और उस इंजरी को हम कैसे कवर अप करते हैं वो हमारा मेन गोल होता है। और जो हमारे बड़े एथलीट्स होते हैं वो ऑलरेडी सारे प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अपने आप को कैसे कंडीशन रखना है, क्योंकि हॉकी एक ऐसा गेम है जहां आपको थ्रू आउट फुल प्रॉपर फिटनेस के साथ हमेशा प्रेजेंट रहना रहता है, लेकिन फिटनेस होने के बावजूद भी उनमें इंजरी होना भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत हार्ड गेम है। तो कॉन्टैक्ट इंजरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ होती हैं, जैसे नी इंजरी, एंकल इंजरी, ये बहुत आम है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा फुटबॉल एंड हॉकी आपके ACL इंजरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ भी हम इंजरी प्रिवेंशन पे काम तो करते हैं, लेकिन केसेस आने के बाद हम उनका रिहैब बहुत अच्छे से करवाते हैं, ताकि और इतनी 8 साल की जर्नी में मैंने मोस्ट ऑफ 20+ केसेस ऐसे हैं मेरे सामने जिनको हमने केवल रिहैब से ही रिटर्न टू स्पोर्ट्स करवाया है। सर्जरीज़ उनकी बहुत कम हुई हैं। तो हॉकी में या किसी भी फील्ड गेम में आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर फिज़ियोथेरेपिस्ट आप सभी के लिए ये है कि हम सभी को तैयार होना चाहिए कि हम कैसे सर्जरी को बचाएं, मतलब बच्चों को जितना हो सके एथलीट्स को सर्जरी से बचाया जाए। First of all, we go for the aerobic test. Based on the aerobic capacity, we'll plan the program, and based on we have a different plans and different periodization for them, and according to the recovery, we'll make a different programs also. अभी बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, मैंने देखा है कि मेरी रनिंग इम्प्रूव हुई है यहाँ पे आके, और स्किल्स वगैरह भी हुई है। रोज़ शेड्यूल जो होता है उसके हिसाब से हम चलते हैं यहाँ पे, और हमारे रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं हर हफ्ते, और हमारा शेड्यूल बनता है उस हिसाब से हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत इम्प्रूवमेंट आया है हमारे अंदर। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6th मंथ हुए हैं, और यहाँ पे 6th मंथ हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। हमारा शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होती है, और हमारा रूटीन और हमारा जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, वो एकदम प्रॉपर मिलती है, डाइट वगैरह। और हमारी जो डाइट है वो हमारी न्यूट्रिशन मैम है वो प्लान करती हैं, और हम लोगों को मतलब हम लोगों को हमारा शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होती है। और अभी हमारे काफ़ी इम्प्रूव दिखा है हमारी स्किल्स में भी, और भी काफ़ी चीज़। मुझे 4 इयर्स हो गए यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमारे कोचेस भी अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, और मैंने यहाँ पे काफ़ी नेशनल्स भी खेल लिए, हम लोग उसमें मेडल भी लाए हैं, और 365 डेज़ हम सिर्फ मेडल के लिए प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। सुबह 6 o'clock हम लोगों की मॉर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। हर रोज़ अलग अलग शेड्यूल रहता है, जैसे कभी रनिंग, कभी जिम, कभी स्टिक वर्क वगैरह। तो हम लोग की सुबह 6 पे स्टार्ट हो जाती है, 8:30 ख़त्म हो जाती है प्रैक्टिस, और फिर इवनिंग में हम लोगों की 5 o'clock प्रैक्टिस रहती है, 7 तक ख़त्म हो जाती है, 7-7:30 तक। और हमारे कोचेस हम लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरे टाइम हम लोगों के साथ ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोगों पे खूब हार्ड वर्क करते हैं। इस एकेडमी में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। जी सर। तो थोड़ा सा बताएंगे उस का कितना फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है? सर फ़ायदा तो बहुत होता है, वो लोग हमारे अच्छे सीनियर से बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उन्हें देख के हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हमें भी उनका जैसा बनना है। वो लोग हम लोगों के सामने ही मतलब खेलते हैं वगैरह, तो फिर हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। हम लोग हमारे सीनियर्स के साथ में मैचेस खेलते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मैच के बीच में हम लोग को सिखाते हैं, और भी मतलब हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे आके। हमारे कोचेस भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब यहाँ की डाइट वगैरह भी बहुत अच्छी है, और भी बहुत कुछ मतलब हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं यहाँ पे। मैंने कम से कम 5-6 नेशनल यहाँ से खेले, और कम से कम 5 या 6 में मेडल भी लाए हैं हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखी हूँ, मतलब जैसे मैं पहले थी मेरे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे मैं पासेस ढंग से नहीं दे पाती थी, बट अब मैं पासेस दे लेती हूँ, और मुझे घबराहट होती थी, बट मैं अब घबराहट नहीं करती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आया है। कोचेस ने सिखाया है कि कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होता है, और
सुन के खेलना होता है, एक दूसरे की कॉलिंग पे खेलना होता है, और टीम वर्क है तो टीम के साथ में खेलना होगा, अकेले तो नहीं होगा, तो साथ में खेलते हैं हम सारे। मेरी सिस्टर है सर, वो मिडिल की है सर, उन्होंने नेशनल खेल चुका है, वो अभी दिल्ली में नेहरू में थे, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया सर। मेरा नाम तबारिका है सर, मैं इस अकेडमी में हूँ, अभी आई एम न्यू जॉइनिंग सर हमारी। यहाँ पे तो बहुत इम्प्रूवमेंट है सर, और आगे बढ़ना चाहते हैं सर। हमें गोल्ड मेडलिस्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, हम इंडिया प्लेयर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। फिर हमारे पास सर स्टिक भी नहीं थे, शूज़ भी नहीं थे सर, हमारे पास कुछ भी नहीं था सर। हमारे पापा भी अभी सर मज़दूर हैं, और सर हमारे घर में कुछ भी नहीं था खेलने वगैरह के लिए सर। हमारे घर स्टिक टूटी थी सर, सिस्टर ने तो खेलना स्टार्ट कर दिया, सबसे किट वगैरह मंग के हॉकी सेट टूटी थी, उसमें खीला लगा के खेला दीदी ने, तो सर बहुत इम्प्रूवमेंट किया हमारी दीदी ने सर, बहुत ज़्यादा। बट फिर सर के घर वालों ने मना कर दिया था, फिर अब नहीं खिलाता ऐसा। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, एक बार खिला के देख लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं सर। हमने शिवनी से खेलना स्टार्ट किया था सर, बहुत छोटे से थे हम, तब से खेलना स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए सर, इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों ने सर बहुत ज़्यादा। We have 3 age groups. First one is the basic beginners. They are the raw material and a good investment for the future. We are adopting from the age of 9. Then sub-junior group, it's under 16 and under 19 and under 21 and seniors. These are the age group we having. And we have 2 small gyms, and recovery के लिए we have a jacuzzi and other things are inside the thing. In upcoming days we expecting our swimming pool within couple of months or a year. A small thing I have to mention it, in the year 2005 when we playing the intercollegiate here at Gwalior, our coach have mentioned, he gave a pep talk to us. In upcoming years Indian women's team will play Olympics and World Cup, but we gave a sarcastic smile. In 2016 what happened? After 45 long years, India qualified for Olympics. 10 people from this center played and made India proud to qualify for the Rio Olympics. That was the first achievement. Then the first captain also from this academy. Not only in the senior category, in Youth Olympics also, the captain and vice captain are from this center. And in 2020, 6 people have represented from here. My specific moment in this center after joining here, in the year 2023, we won the sub-junior national championship, junior national championship, senior as well as the national games also in a row in 2023, and back to back we played a national games finals. This is the best part in last 4 years we had. और फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ जो हैं वो सभी हैं, पूरा हमारा सेंट्रली एसी हॉस्टल है, डॉर्मेटरीज़ हैं, वेल इक्विप्ड जिम हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम मतलब काफ़ी हमारी एकेडमी बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इन बच्चों को गवर्नमेंट ही इनकी एजुकेशन की पूरी व्यवस्था करती है। जो हमारे यहाँ ग्वालियर में एक किडीज़ कॉर्नर करके स्कूल है, उसमें हमने सब जूनियर बच्चों का एडमिशन किया हुआ है, और जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो ITM यूनिवर्सिटी में वो उनका जो है एडमिशन है। तो इस तरह से हम लोग पूरा ख्याल बच्चों का शासन के द्वारा रखा जाता है। एडमिशन सर पहले तो जैसे वैकेंसी के आधार पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं हमारे कोच, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उनको फिर यहाँ ग्वालियर एकेडमी में लाके उनको, जैसे मान लीजिए हमें 25 बच्चे सेलेक्ट करना है तो हम उसके कई गुना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ उनके करीब 15-20 दिन उनको यहाँ रख के उनको फिर से उनकी ट्रायल ली जाती है, और उसमें से छांट के जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बच्चा यदि वो कभी बच्चा किसी कमज़ोर बैकग्राउंड से आता है, कहीं से आता है, तो वो जब यहाँ रहता है 3-4 महीने हम लोग उसको देखते हैं, कोचेज़ उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, और यदि वो यहाँ मेकअप कर पाता है तो फिर वो सर्वाइव आगे कर जाता है, और यदि उसको लगता है कि बच्चा नहीं चल पा रहा है तो फिर वो यहाँ से बीट आउट। और जब हम अदर स्टेट का कोई बच्चा लेते हैं, जब कोई बच्चा दूसरी एकेडमी से ग्रूम करके आता है, तो कल्चर तो डिफरेंशिएट होता ही है उनके और एकेडमी के बच्चों का, बिकॉज़ यहाँ पे मध्य प्रदेश में शायद उस लेवल का कल्चर, उतने एडवांस प्लेयर्स नहीं मिलते हैं हमको किड्स, बट इफ़ दे हरियाणा, पंजाब या कहीं और के प्लेयर्स आते हैं तो वो ऑलरेडी थोड़ा हॉकी सीख के और उसमें आते हैं। तो यहाँ पे हमको एक कल्चर डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। यंग प्लेयर आते हैं, शायद वो यहाँ एकेडमी की पूरी डाइट भी नहीं ले पाते हैं,
पूरा खाना भी नहीं खा पाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो उनको 2 साल सिर्फ इसी में लग जाता है कि आपको अच्छा खाना खाना है, आपको एग्स भी खाने हैं, आपको नॉनवेज भी खाना है, फिर कल्चर डिफरेंशिएट होता है, वो सब प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारा। और प्लेयर्स का बैकग्राउंड भी नहीं होता है उतना सॉलिड फाइनेंशियली। आप जानते हैं जो हॉकी मोस्ट ऑफ प्लेयर है दे बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड ऑल, तो वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है एकेडमी की तरफ से, शूज स्टिक्स एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं उनको, तो उससे मोटिवेट होकर दे परफॉर्म ऑन टॉप लेवल। और किट और बाकी इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो जब कोई भी सेंटर इतना हाई फाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे एकेडमी आई थी, वी हैव अ बेटर किट टाइका एंड ऑल, तो वो एक हाइप तो क्रिएट की थी। नाउ अभी टाटा, नवल टाटा और बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, जैसे झारखंड भी है तो वहाँ पे एक्सेलेंसी खुल गया है। तो एकेडमी आने के बाद ही मुझे लगा कि उसके बाद ही बाकी सेंटर्स या बाकी स्टेट ने अपनी स्टेट एकेडमीज़ बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। तो हमारी एकेडमी तो एक यूएसपी रहेगी जो बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। जब उड़ीसा में टाटा खुल रहा था तब उनके जो इंचार्ज थे वो यहाँ विज़िट करने आए थे कि क्या सिस्टम है आपका, डाइट कल्चर क्या है, कैसा क्या रहेगा, हॉस्टल, इंफ्रा, सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग, बिहार से भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने, राजगीर से भी आए हुए थे उनके डायरेक्टर कि आपका भोपाल में सेंटर कैसा चल रहा है या क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से वो अपना डेवलप किया उन्होंने भी वहाँ बिहार में। तो ये एक यूएसपी तो है कि हमारी फर्स्ट एकेडमी है जो इस्टेब्लिश हुई थी विमेंस हॉकी बेस। देखो सर, सबसे पहला हमारा मेन खाना का है, जो हमारा मेस है, हम बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना दे सकें। और जो बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, हम उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना खाना जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिला के हमें देनी होती है। बाकी खाने का टेस्ट बच्चों के अनुसार, जो डाइटिशियन न्यूट्रिशन मैडम है उनके अनुसार बराबर हम मेन्यू के अनुसार बराबर खाना देते हैं। वो पर डे मेन्यू के हिसाब से पर डे का रहता है अलग अलग। बच्चों के प्रोटीन, उनकी डाइट को देख के सारी चीज़ें जो हमें मेन्यू बनाई गई हैं हम बराबर मात्रा में देते हैं। तो लगभग कितने बच्चे आपने बताए? लगभग हमारे पास 98 के करीब बच्चे हैं और प्लस में भी रहते हैं। जैसे कभी बच्चे कोई ट्रेनिंग के लिए आके अपने पेमेंट सीट पे रह के अपना यहाँ ट्रेनिंग करता है, वो भी बढ़ जाते हैं। एकेडमी के बच्चे जो रहते हैं हमारे, अभी हमारे पास 52 की सीट है इसमें डाइनिंग हॉल में, तो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। 100+ बच्चे रहते हैं। सर हम सुबह मॉर्निंग से ही उनको जैसे ब्रेकफास्ट में अंडे हैं, अनलिमिटेड अंडे देते हैं। हम उनको लंच में उनको फ्रूट से लेके हर चीज़ उनके, और डिनर में हम मटन है, चिकन है, जैसे उनका डाइट जो बनाई गई है डाइटिशियन मैम ने, उनने उसी हिसाब से उनका हम मैनेज करके चलते हैं। इसकर हाँ, कभी कोई बच्चों को इंजर्ड है या कोई, तो उनका विशेष हम ख्याल रखते हैं। उनके लिए जो हमें जो बोला जाता है, जो फॉलो करना, वो खाना हम उनको प्रोवाइड करते हैं जाकर। हमारा संडे से ऐसे स्टार्ट रहता है, संडे में स्पेशल दिया जाता है। कभी हम उनको ब्रेकफास्ट में आलू पराठा देते हैं, कभी हम छोले भटूरे भी देते हैं, कभी पूड़ी भाजी भी रहती है। फिर हमारा मेन्यू के हिसाब से कभी पोहा है, कभी इडली सांभर है, कभी हमारा सिमैया उपमा है, कभी सूजी उपमा है, कभी हमारा सब्जी भाजी है। ऐसे हमारा मेन्यू ब्रेकफास्ट चलता है। उसके बाद लंच रहता है। डिनर में हमारा कभी चिकन बिरयानी है, कभी मटन बिरयानी है, कभी हम चिकन करी देते हैं, कभी बॉयल चिकन देते हैं, कभी मशरूम देते हैं, कभी अंडा करी है हमारी। बाकी डे बाय डे हमारा प्रोटीन के हिसाब से उनका जो मेनू बना हुआ है वो हम बराबर प्रॉपर फॉलो करते हैं। हमारा 12 आदमी का स्टाफ है, जिसमें हमारे 2 स्पेशल कुक हैं, 2 हमारे हेल्पर हैं, बाकी हम 2 मैनेजर हैं यहाँ पे जो दोनों मैनेज करते हैं, 2 हमारा बाकी और जो बैटर हैं। इसलिए 12 आदमी का हमारा स्टाफ है जो पूरा ये मैनेज करता है। बाकी हम यहाँ पे जो मार्केट का है कोई आइटम, वो हम पैकेट वाला, जैसे कभी पैकेट जूस आता वो नहीं मंगाते। हम यहाँ कट फ्रूट है वो हम कटवा के बिल्कुल बच्चों को अपने यहाँ मिक्स करके देते हैं। जो हमारा दही है हम वो यहीं जमा के बच्चों को वही हम प्रोवाइड करते हैं, मार्केट से नहीं मंगाते। जो कम ऑयली खाना है वो हम कम ऑयली खाना देते हैं, बिल्कुल नमक मिर्ची तेल मसाले बहुत कम। उस हिसाब से बच्चों को, जो स्पोर्ट वाले बच्चे उनको प्रॉपर यही मेनू हम देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बराबर बच्चे वही खा के कभी बच्चों का मन भर जाता है, तो बच्चों की डिमांड आती है तो हम उनको स्पेशल अपने, जैसे वो बोलते हैं कि भैया हमें ना दाल टिक्कर या दाल बाटी खानी, हम बना के देते हैं बराबर। बच्चों का फीडबैक भी हम बराबर हर महीने 8 से 10 पेज का फीडबैक लेते हैं, तो हमारे फीडबैक भी रखा है, वो भी 1 नंबर गुड सब में लिखा हुआ है। बच्चों के हिसाब से ही चलते, हम अपने हिसाब से नहीं चलते।